सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो साथियों, आज अपने जो पेपर करने जा रहे हैं वो है एलडीसी 2018 की जो भर्ती थी, जो आरएसएसबी बोर्ड ने करवाई थी। उस भर्ती में जो सेकंड शिफ्ट थी जो 19/8/2018 की, उसका ये सेकंड पेपर है हिंदी विषय का। इसका अपने आज सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें 75 क्वेश्चन अपने करेंगे। 1 से लेकर के 75 तक जो क्वेश्चन थे उस शिफ्ट में, उनमें अंग्रेजी के क्वेश्चन थे और 76 से लेकर के 150 तक यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन है। और ये पेपर है आपका एलडीसी का 2018 की वैकेंसी का। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन कि आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं, खास करके जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं 2024 में, जो एलडीसी का भी कुछ दिन में एग्ज़ाम होना है, तो वो इन पेपर्स की वीडियो अवश्य देखें। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर वीडियो मिलेंगे। तो अपने फर्स्ट शिफ्ट में कर चुके हैं और सेकंड शिफ्ट में ये हिंदी विषय का पेपर है वो करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो ऑप्शन आपके सामने है। धन जोड़ने में लगे रहना, मूर्खता के कार्य कर बैठना, किसी चक्कर में पड़ जाना और परिवार के झंझटों में फंसे रहना। तो साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो बी ऑप्शन है वो इसका आंसर है वो नहीं होगा, और परिवार के झंझटों में फंसे रहना ये इसका आंसर है वो नहीं होगा। इसके बाद में बच्चे आपके सामने दो ऑप्शन, धन जोड़ने में लगे रहना और किसी चक्कर में पड़ना। तो यहाँ पर किसी चक्कर में पड़ना है वो 99 के फेर में पड़ना नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धन जोड़ने में लगे रहना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो आरबीएससी की जो बुक है हिंदी व्याकरण की कक्षा 9 से 12, उसमें जितने भी पारिभाषिक शब्दावली के शब्द दिए गए हैं उनका वीडियो अपने चैनल पर उपलब्ध है। यदि आप सर्च करेंगे तो आपको सर्च में भी मिलेगा, और वैसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देखें तो भी वहाँ पर मिलेगा। और पारिभाषिक शब्दावली जो पुराने पेपरों में पूछी जा चुकी है उनका वीडियो भी अपने चैनल पर उपलब्ध है हस्तलिखित कंटेंट के रूप में। तो आप दोनों वीडियो है वो पारिभाषिक शब्दावली के लिए अवश्य देखें। तो देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरेंडम के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। ये जो शब्द है ये उस वीडियो में आया हुआ है, और आरबीएससी की जो बुक है कक्षा 9 से 12 की, उसमें ये शब्द दिया हुआ है मेमोरेंडम। तो साथियों, मेमोरेंडम का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञापन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर आपको पूछा गया है, एक अंग्रेजी वाक्य दिया गया है, उसका हिंदी अनुवाद आपको करना होता है। तो इस प्रकार के 2 से 3 क्वेश्चन है वो इसमें पूछे जाते हैं। तो देखिए साथियों, राजीव बिगेन टू प्राइस संजीव वाक्य का हिंदी अनुवाद होगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा आपका राजीव संजीव की प्रशंसा करने लगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा। राजीव बेगन टू प्राइस संजीव, तो राजीव है वो संजीव की प्रशंसा करने लगा। बी ऑप्शन इसका आंसर माना गया है। नेक्स्ट देखिए, कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है। तो आपको पत्रावली से संबंधित भी 2-3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। पत्र क्रमांक, दिनांक और कार्यालय का स्थान और परिस्थिति का संबोधन। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा सबसे पहले कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर है वो कार्यालय का स्थान लिखा होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर आंसर माना गया था। और अपने जो ये पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं ये बोर्ड की फाइनल आंसर की के अनुसार कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 80 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अयादी संधि के लिए कौन सा कथन है वो सत्य है? तो साथियों, इसमें देखिए पहला कथन है ऐ और औ के बाद कोई ऐसे वर्ण स्वर आए तो क्रम से आव, आए और आब होता है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। इसके बाद में है ए ऐ ओ औ के बाद कोई ऐसे वर्ण स्वर आए तो क्रम से आए, आए, अव और आव होता है। ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके बाद में है
ओ औ के बाद कोई ऐसे वर्ण स्वर आए तो क्रम से अब और आव हो जाता है। ये भी बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके बाद में ए ऐ के बाद कोई ऐसे वर्ण स्वर आए तो क्रम से ऐ औ और हो जाता है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर ये त्रुटि है और यहाँ पर ओ हो जाता है, ये भी त्रुटि है। तो इस क्वेश्चन को है वो बोर्ड ने फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर ये जो बी और सी है ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है और ए और डी है ये दोनों ही त्रुटिपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन को बोर्ड ने फाइनल जो आंसर की जारी की थी उसमें इस क्वेश्चन को बोर्ड ने कर दिया था डिलीट। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए अपने 81 नंबर क्वेश्चन। किस समास में प्रथम पद विशेषण यानी उपमान एवं द्वितीय पद विशेष्य यानी उपमेय होता है? तो वो समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, ये तत्पुरुष समास और अलूक तत्पुरुष समास। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका कर्मधारय समास है वो होता है। उसमें पहला पद है वो विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण समास है और काफ़ी बार ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो पहला पद विशेष्य या उपमान, दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है, वो कर्मधारय समास होता है। तो इसका आंसर है वो बी ऑप्शन माना गया है। नेक्स्ट देखिए साथियों 82 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से निरुपसर्ग से बना शब्द है? तो यहाँ पर आपको निरुपसर्ग वाला शब्द है वो इनमें से छांटना है। आपके सामने शब्द दिए गए हैं, निरी है, निभृत, निसर्ग और निर्देश। तो साथियों, इस क्वेश्चन को भी बोर्ड ने फाइनल आंसर की में डिलीट है वो कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर निरुपसर्ग से संबंधित है वो। तो उदाहरण आपके सामने है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 83 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग है वो किया गया है? तो साथियों, अक प्रत्यय से संबंधित शब्द आपको यहाँ पर छांटना है। अंकक, गायक, तैराक और पावक। तो साथियों, यहाँ पर जो अक प्रत्यय से संबंधित शब्द नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जो नहीं है वो आपको बताना है। तो अंकक इसमें नहीं है और गायक गई धन अक होता है, पावक पौ धन अक होता है और ये होता है आपका तैरना में तैरना धन आक, या फिर इसमें आप आक प्रत्यय है वो प्राप्त करते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और 84 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पिछला जो सब ये जो क्वेश्चन है साथियों, इसमें तैराक को छोड़ करके बाकी जो सभी ऑप्शन है उसमें अक प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें तैराक में नहीं है, तैरना धन आक होता है ये, तो इसमें आक प्रत्यय लगा हुआ है, अक प्रत्यय नहीं है। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों। किस समूह के सभी शब्द सही पर्यायवाची है? तो पर्यायवाची शब्दों का समूह आपको ज्ञात करना है जो बिल्कुल सही हो। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं माधव, केशव और पीताम्बर। तो पहला ये ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। माधव, केशव और पीताम्बर ये सही पर्यायवाची है। इसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अवतल शब्द का विपरीतार्थक शब्द छांटिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो अवतल का जो विपरीत शब्द होता है वो होता है साथियों आपका उत्तल। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 86 नंबर क्वेश्चन। इला शब्द के अनेकार्थक शब्द का उचित विकल्प होगा? तो इला के लिए कौन सा अनेकार्थक शब्द है वो यहाँ पर उचित समूह दिया गया है वो आपको देखना है। तो चंद्रमा, पृथ्वी, गाय, पृथ्वी गाय, सरस्वती, सरस्वती वाणी और अंश, पृथ्वी वाणी और वराह। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो साथियों, यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। पृथ्वी गाय और सरस्वती ये इला के अनेकार्थक शब्द है। पृथ्वी गाय और सरस्वती इला के अनेकार्थक शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और उससे पहले आपसे एक बार फिर से निवेदन कि आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर अवश्य करें, खास करके जो साथी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं। राजऋषि शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि और गुण संधि। तो साथियों, राजऋषि शब्द में जो संधि है वो है आपकी गुण संधि। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि का जो शब्द है वो आपको बताना है पावक, प्रत्यक्ष, नरेश और जगन्नाथ। तो साथियों यहाँ पर जो व्यंजन संधि है वो है जगत धन नाथ। तो इसमें डी ऑप्शन आपका आंसर होगा, ये व्यंजन संधि है। बाकी जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं वो स्वर संधि के उदाहरण है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों, मेघाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है। तो मेघाच्छादित सामासिक पद में साथियों जो समास है वो है आपका कर्ण तत्पुरुष, यानी मेघ से आच्छादित। तो से के लिए यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है। तो मेघाच्छादित का जो सामासिक पद होगा कर्ण तत्पुरुष होगा, मेघ से आच्छादित। इसको यदि अपने समास विग्रह करेंगे तो बनेगा मेघ से आच्छादित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बलि वेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है। तो साथियों बलि वेदी में कारक की दृष्टि से जो समास है वो है आपका संप्रदान तत्पुरुष, और इसका समास विग्रह करेंगे तो बनेगा बलि के लिए वेदी। और वेदी का अर्थ होता है स्थान से संबंधित, यानी बलि के लिए जो स्थान है उसको बलि वेदी कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 91 नंबर क्वेश्चन, हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह है। तो कौन सा है वो आप देखिए, इसमें हस्त और लिखित, हस्त पर लिखा हुआ, हस्त द्वारा लिखा हुआ, हस्त से निर्मित किया हुआ। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बिल्कुल सही यहाँ पर सी ऑप्शन, हस्त द्वारा लिखा हुआ क्या होता है, हस्तलिखित होता है। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो साथियों यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनमें आपको बताना है कि कौन से शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो विशुद्ध है, विख्यात है, विज्ञान है और विहग है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा विहग। इसमें है वो वी उपसर्ग नहीं है, बाकी तीनों में वी उपसर्ग है वो लगा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 93 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, दुर्दमनीय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो साथियों इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें हो जाएगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, दुर उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए में जो दुर दिया है वो आपका आंसर होगा, दुर्दमनीय। नेक्स्ट देखिए, संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह विपरीतार्थक शब्द बन जाएगा। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें संभव में आपको क्या लगाना है, ए लगाना है। तो ए लगाने के बाद ये संभव है वो क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 91 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 95 नंबर क्वेश्चन पर अपने चलेंगे। तो देखिए साथियों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, काश्तकार में प्रत्यय है। काश्तकार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ये आपको बताना है। तो देखिए साथियों इसमें अकार प्रत्यय लगा है या फिर कार प्रत्यय लगा है, फिर या इसमें तकार प्रत्यय लगा है या फिर आकार लगा है। तो साथियों इस शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो है आपका कार, कास्त धन कार, ये काश्तकार बनता है। कास्त के साथ में कार प्रत्यय लगा हुआ है। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, शासिका शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो शासिका जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें का प्रत्यय लगा हुआ है या फिर सीका प्रत्यय लगा है या फिर इका लगा है या बड़ी ई की मात्रा वाला जो इका है ये लगा है। तो साथियों शासिका में जो प्रत्यय लगा है वो आपका लगा हुआ है सी में जो इक्का लिखा हुआ है, छोटी ई और का, ये इसमें लगा हुआ है शासिका में, सासदन इका, शासिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 97 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा का सही पर्यायवाची आपको बताना है। तो देखिए इसमें विदु होता है या फिर पद्माकर होता है या फिर मधवा होता है या सुरपति होता है। तो साथियों चंद्रमा का जो सही पर्यायवाची है वो आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन ए विदु। ए ऑप्शन में जो विदु दिया है ये चंद्रमा का सही पर्यायवाची है, बाकी यहाँ पर चंद्रमा के पर्यायवाची
नहीं है। नेक्स्ट देखिए साथियों, पर्वत का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो एक नग है, एक खग है, एक जग है और एक उर्ग है। तो साथियों इसमें जो पर्वत का पर्यायवाची है वो है आपका ऑप्शन ए नग, ये पर्वत का पर्यायवाची है। इसमें खग है वो पक्षी से संबंधित है, और जग है ये संसार से संबंधित है, और उर्ग है ये हृदय से संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ए में जो दिया है नग, ये पर्वत का पर्यायवाची है। क्वेश्चन देखिए साथियों, अनिवार्य शब्द का सही विलोम शब्द होगा। तो अनिवार्य का जो विलोम शब्द होता है साथियों वो होता है आपका ऐच्छिक। एक तो होता है अनिवार्य सब्जेक्ट और एक होता है ऐच्छिक सब्जेक्ट। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा, अनिवार्य का विलोम शब्द होता है ऐच्छिक। इसके बाद में नीरस का विलोम शब्द कौन सा है? तो सरस, रसीला, कसेला और वीरस। तो नीरस का जो विलोम शब्द है साथियों वो होगा आपका ऑप्शन ए नीरस का सरस हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 101 नंबर क्वेश्चन पर। अनुमति शब्द का अनेकार्थी है। तो अनुमति शब्द का अनेकार्थी आपको बताना है। अनुज्ञा है या फिर प्रज्ञा है, अवज्ञा है या फिर अज्ञा है। तो अनुमति का अनेकार्थक शब्द है साथियों वो होगा आपका अनुज्ञा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए साथियों 102 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अमृत का समानार्थक शब्द है, यानी अमृत का आपको पर्यायवाची बताना है। तो साथियों अमृत का पर्यायवाची कौन सा है? देखिए नीर एक ऑप्शन में दिया है, बी में है सुधा, सी में है क्षीर और फिर है पयोदर। तो अमृत का समानार्थी शब्द होता है साथियों सुधा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 103 नंबर क्वेश्चन, जिसके बराबर दूसरा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का आपको चयन करना है। जिसके बराबर दूसरा न हो वो कौन सा होता है साथियों? वो होता है आपका अद्वितीय। ए ऑप्शन यहाँ पर का आपका आंसर हो जाएगा, जिसके बराबर कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। इसके बाद में 104 नंबर देखिए, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो साथियों सब्ज बाग दिखाने का सही अर्थ होता है अच्छी बातें कह करके बहकाना। ए ऑप्शन जो है इसका एक तरह से लालच दे करके किसी को बहकाना, अच्छी बातें कहकर बहकाना। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 105 नंबर क्वेश्चन, बहुत उद्यम मचाना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो होगा सिर पर उठा लेना। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा, बहुत उद्यम मचाना यानी सिर पर उठा लेना। नेक्स्ट देखिए, टोल टैक्स अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द बताइए। तो ये भी शब्द साथियों उस जो अपने आरबीएससी की जो बुक की जो पारिभाषिक शब्दावली का वीडियो अपने चैनल पर उपलब्ध है उसमें ये शब्द भी आपका दिया हुआ है। तो टोल टैक्स क्या होता है साथियों? ये होता है आपका पथ कर। ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए साथियों 107 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द प्रिंसिपल का हिंदी समानार्थक नहीं है? तो वो आपको बताना है। तो साथियों मैं बता दूं ये क्वेश्चन बोर्ड ने है वो फाइनल आंसर की में डिलीट है वो कर दिया था, क्योंकि इसके है वो इसमें एक से अधिक आंसर थे। तो प्रिंसिपल है वो मूल भी होता है और सिद्धांत भी होता है, और एक तरह से आप मान सकते हैं प्राचार्य भी होता है। तो ये इसके चलते ये क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 108 नंबर क्वेश्चन, वी परचेज्ड क्लॉथ्स एंड सोल्ड बुक्स का वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण कौन सा है? तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो होगा हमने कपड़े और पुस्तकें बेची। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, द थिप रन अवे एज सुन एज ही शॉ द पुलिस, वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो साथियों इसका जो सही रूपांतरण होगा वो होगा पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। तो ये दिया गया आपके बी ऑप्शन में, द थिप रन अवे एज सुन एज ही शॉ द पुलिस, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। नेक्स्ट देखिए साथियों, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? तो साथियों परिपत्र है वो आपका आता है कार्यालय पत्रों में। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा। परिपत्र क्या है? एक कार्यालय पत्र है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 111 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, परिपत्र, अधिसूचना, कार्यालय ज्ञापन और अनुस्मारक। तो गजट में प्रकाशित कौन सा होता है साथियों, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो गजट में प्रकाशित होता है साथियों अधिसूचना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर आंसर होगा, अधिसूचना हमेशा गजट में प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट देखिए, पुनर्जन्म में कौन सी संधि है। तो साथियों पुनर्जन्म में जो आपकी संधि है वो है विसर्ग संधि। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा, पुनः धन जन्म। तो इसमें रे का आगमन हो जाएगा, पुनर्जन्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। तो साथियों अभ्युदय शब्द में संधि आपको बतानी है, गुण है या फिर अयादि है या फिर यण है या दीर्घ है। तो साथियों अभ्युदय जो शब्द है इसमें यण संधि का प्रयोग किया गया है, अभिधन उद्देश्य का संधि विच्छेद होगा, तो इसमें यण संधि का ये उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह है। तो साथियों नीति निपुण का जो सही समास विग्रह होगा वो होगा आपका नीति में निपुण। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर है, नीति में निपुण है उसको नीति निपुण अपने कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 115 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रत्याशा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। तो प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो साथियों ये आपको बताना है, इसका आंसर प्रति है या फिर परत है या प्रति में बड़ी ई है या फिर पर है। तो साथियों प्रत्याशा में जो उपसर्ग है वो हो आपका ऑप्शन ए, प्रतिधन आशा, इसका संधि विच्छेद होगा, प्रतिधन आशा। तो इसमें प्रत्याशा है में शब्द बनता है, तो इसमें प्रति जो ए ऑप्शन में दिया गया है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, किस विकल्प में कृति और कृति का सही अर्थभेद दिया गया है। तो साथियों इसमें जो आपका आंसर बताना है, कृति और कृति ये आपके शब्द हैं। तो इसमें देखिए साथियों जो आपका आंसर होगा वो इसमें छोटी जो कृति होती है वो होती है आपकी रचना, या कोई जो पुस्तक लिखी जाती है उसको छोटी जो कृति होती है उसके रूप में पुकारा जाता है, और बड़ी जो कृति है ये होती है आपका, इसका अर्थ होता है चतुर। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा, छोटी कृति के लिए रचना शब्द का प्रयोग किया जाता है और बड़ी जो कृति में ई की मात्रा आती है बड़ी, उसके लिए चतुर शब्द का प्रयोग है वो किया जाता है। तो नेक्स्ट देखिए साथियों, कौन सा शब्द संज्ञा है वो आपको बताना है, आर्थिक, अपमानित, आदरणीय और अपेक्षा। तो साथियों यहाँ पर जो आपका शब्द संज्ञा है वो है आपका अपेक्षा, ये एक क्या है भाववाचक संज्ञा है अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अपने 118 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, निम्नलिखित में से किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है। तो साथियों सभी शब्द शुद्ध जो है वो क्रमांक आपको बताना है, दाम्पत्य, सौजन्यता, इसमें ये गलत हो गया, सौजन्यता नहीं होता। इसके बाद में जिजीविषा, प्रौढ़ और अंतरंग, ये तीनों सही है। इसके बाद में पैतृक, शुश्रूषा, अंतर्राष्ट्रीय और श्रृंगार, इसमें ये श्रृंगार गलत हो गया। पुनरावलोकन और आशीर्वाद, ये आशीर्वाद यहाँ पर गलत हो गया। तो यहाँ पर साथियों जो पैतृक है वो भी गलत है, तो इसमें बी ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा, जिजीविषा, प्रौढ़ और अंतरंग है वो आपके सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं, 119 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो साथियों इसमें जो अशुद्धि है वो आप देख सकते हैं कि कौन सी है, पद क्रम से संबंधित अशुद्धि है, महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। तो इसमें सी ऑप्शन आपका आंसर होगा, इसमें पद क्रम से संबंधित अशुद्धि है। इसका सही जो वाक्य बनेगा वो बनेगा, देश है वो सदा महात्मा गांधी का आभारी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्या वे लिखेंगे वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तित रूप है। तो भाववाच्य में आपको परिवर्तित करना है, क्या वे लिखेंगे इस वाक्य को। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा, क्या उनसे लिखा जाएगा, ये आपका भाववाच्य बनेगा। तो ए ऑप्शन में जो दिया गया है क्या उनसे लिखा जाएगा, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए साथियों 121 नंबर क्वेश्चन, वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती है वो क्या कहलाती हैं। तो साथियों ये क्रियाएं आपकी कहलाती है नाम धातु क्रिया, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन है, त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं। तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो होगा जो तीनों कालों के बारे में जानता हो। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए साथियों 123 नंबर क्वेश्चन, लाख प्रयत्न करो तब भी कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता, अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है। तो साथियों इसके लिए जो उपयुक्त लोकोक्ति है वो आपकी बताना है। कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी। ये जो डी ऑप्शन में इसमें दिया गया है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विधेयक, आयोग और विनियोजन शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्दों का सही विकल्प कौन सा है। तो विधेयक साथियों एक तो होता है आपका बिल, और आयोग होता है कमीशन, और विनियोजन होता है आपका एप्रोप्रिएशन। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा। ये तीनों शब्द उसमें आपने जो वीडियो डाला गया है आरबीएसई बुक का उसमें दिए गए हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। और हस्तलिखित रूप के जो एक वीडियो है पारिभाषिक शब्दावली का, जो पुराने पेपरों में जो शब्द पूछे गए हैं उन पर बनाया गया है, वो भी आप अवश्य देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नीर और नीड़ शब्द युग्म का अर्थ आपको बताना है। तो साथियों नीर तो होता है आपका जल और नीड़ होता है घोंसला। तो ये ऑप्शन आपके दिया गया है ऑप्शन बी में, जल और घोंसला। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा। 125 में बी ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, पुर और पूर शब्दों के लिए सही अर्थ युग्म आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर बताना है आपका, पुर होता है नगर के लिए लगता है और पूर होता है पाठ। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा। बी में उल्टा दिया गया है और नगर महल दिया गया है सी में, जो नहीं है, और नगर गांव भी यहाँ पर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 127 नंबर क्वेश्चन, संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, वो आपको बताना है कि संज्ञा शब्द से कौन सा विशेषण है वो नहीं बना है। तो साथियों इस क्वेश्चन को है वो बोर्ड ने फाइनल आंसर की में डिलीट है वो कर दिया था। इसमें मार्मिक, शारीरिक, नमकीन और चालबाज, तो इसको डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, तो कौन सा है वो आपको बताना है। इसमें भागना, नागरिक, नैतिक और शारीरिक। तो साथियों यहाँ पर भागना है, ये क्रिया से संबंधित है, तो ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। ये संज्ञा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 129 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द है वो शुद्ध है, वो आपको बताना है। उज्ज्वल ये बिल्कुल असत्य है। इसके बाद में उज्ज्वल ये भी असत्य है। इसके बाद में उज्ज्वल ये भी आपका असत्य है। और जो सही ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा। उज्ज्वल में 2 आधे जय है वो आते हैं। तो आप देख रहे हैं उज्ज्वल में जो डी में दिया है वो उज्ज्वल आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर भी आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो देखिए साथ यहाँ पर दिया है घनिष्ठ, श्रृंगार, अवशिष्ट और गरिष्ठ। तो साथियों यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है वो है आपका ऑप्शन ए, घनिष्ठ। ये श्रृंगार में ये इस बार ऐसे एक ही बार आता है श्रृंगार में, और अवशिष्ट नहीं होता, ये अवशिष्ट ट आएगा यहाँ पर, और गरिष्ठ में ट नहीं होता, इसमें ठ होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो साथियों इसमें जो अशुद्धि दी गई है वो है आपके रचयिता शब्द है, ये मुझे यहाँ पर अशुद्ध दिखाई दे रहा है। तो इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि आपने जो रचयिता शब्द है वो लिखा है वो अशुद्ध है। रचयिता इस प्रकार से आपका लिखा जाता है रचयिता, यह के छोटी ई की मात्रा लगती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है वो देखते हैं। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो ये अनेकों नहीं होता, ये गलत हो गया। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये ठीक है। और श्री कृष्ण के अनेक प्रकार के नाम है, ये भी गलत हो गया। और श्री कृष्ण के अनेक नाम प्रमुख है, ये भी गलत हो गया। तो बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य नहीं है, तो वाच्य से संबंधित ये क्वेश्चन है। कर्मवाच्य किसमें नहीं है वो आपको बताना है। आदेश दिया जाए, दुकान से सामान लाया जाए, तुम्हें गणित किसने पढ़ाया,
बाहर किसने आवाज़ दी। तो साथियों यहाँ पर डी ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा, बाहर किसने आवाज़ दी। ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 134 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य चिन्हित कीजिए। तो कर्तृवाच्य कौन सा है वो आपको बताना है। पुस्तक अलमारी में रखी जाती है, रावण ने सीता का हरण किया, और छात्रों द्वारा कुर्सी तोड़ डाली गई, और दरवाजे पर ताला लगा दिया जाए। तो साथियों इसमें जो कर्तृवाच्य है वो है ऑप्शन बी में, रावण ने सीता का हरण किया। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 135 नंबर, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनिए। तो गीता हंस रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, गगन आम खाता है, और रमेश देर तक सोता है। तो साथियों यहाँ पर सी ऑप्शन है वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इसमें आम कर्म है वो मौजूद है। घोड़ा दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है। तो साथियों घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका अकर्मक क्रिया। दौड़ना, सोना, ये है वो अकर्मक क्रिया के उदाहरण होते हैं। हंसना, दौड़ना, उड़ना, सोना, ये सभी क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट देखिए साथियों 137 नंबर क्वेश्चन, रेखांकित वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। आँख के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना पड़ेगा। तो आँखों के सामने का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है साथियों प्रत्यक्ष, प्रति धन अक्ष, ये प्रत्यक्ष होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 138 नंबर क्वेश्चन, यह प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, वो आपको बताना है कि किस में यह प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो देखिए साथियों दाम्पत्य है, एक तरफ धैर्य है, एक दर्शनाय है, और एक तारुण्य है। तो साथियों दर्शनाय शब्द है, इसमें यह प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, इसमें आय प्रत्यय है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो साथियों समुद्र का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आपका जलद। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 140 नंबर क्वेश्चन, कायर शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। तो कायर का विलोम होता है साथियों वीरता, उत्साही, धीर या वीर। तो कायर का हो जाएगा वीर, और कायरता का पूछे तो फिर हो जाएगा वीरता। यानी जिस फॉर्म में आपको पूछे, जिस प्रकार जो शब्द दिया है प्रश्न में, उसके अनुसार आपको आंसर देना होता है। तो यहाँ पर कायर दिया है तो इसका वीर हो जाएगा, और यदि आपको पूछता कायरता तो फिर आपका वीरता होता। बाकी जो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है, सही आंसर वो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर इसका होगा, कायर का वीर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 141 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है वो आपको बताना है। तो साथियों इसमें देखिए अंतरंग का होता है बहिरंग, राग का होता है अनुराग, विग का सुविज्ञ, प्राचीन का पुरातन। तो साथियों राग का विराग होता है, ये गलत है इसमें, और विग का सुविग नहीं होता, ये भी गलत है, और प्राचीन का पुरातन नहीं होता, ये समानार्थी हो गया। तो इसमें ए ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा, अंतरंग का बहिरंग होता है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित शब्दों में चपला का अर्थ नहीं है। तो चपला का अर्थ क्या नहीं है वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों तरंग, ये चपला का अर्थ नहीं है। बाकी चंचल स्त्री चपला होती है, और विद्युत को चपला कहते हैं, और लक्ष्मी को भी चपला कहा जाता है। तरंग है वो चपला से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखिए साथियों 143 नंबर क्वेश्चन, उपल और उत्पल, उर या उरु शब्दों के उचित शब्द युग्म आपको बताना है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि उपल और उत्पल में क्या होगा। तो ये होता है साथियों आपका उपल तो होता है आपका पत्थर, और उत्पल होता है कमल। अब इधर देखते हैं, उर तो होता है आपका हृदय, और उरु होता है आपका जांग। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखिए शब्द युग्म अबुज और अबुद्धि में अबुज का अर्थ है कमल, तो अबुद्धि का अर्थ क्या होगा। तो साथियों अबुद्धि का अर्थ होता है आपका सागर, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखिए साथियों 145 नंबर क्वेश्चन, इसमें कुल 150 क्वेश्चन है। संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण है। तो नमक से बना विशेषण कौन सा है, नामक है, या फिर नामिक है, या फिर नमकीन है, या फिर नमकीय है।
तो यहाँ पर साथियों जो आपका आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, नमक से जो विशेषण बना है वो होता है नमकीन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर क्वेश्चन साथियों, वर्तनी संबंधी अशुद्धि से युक्त कौन सा शब्द है। तो साथियों ये क्वेश्चन बोर्ड ने है वो डिलीट कर दिया था, इसमें एक से अधिक आंसर होंगे या फिर आंसर नहीं होगा, इसके चलते ये डिलीट किया गया है। तो देखिए साथियों इसमें श्रीमती, शताब्दी, लीजिए और महीना, तो इसमें पूछा है कि अशुद्धि से युक्त कौन सा शब्द है, तो इसके चलते ये डिलीट कर दिया गया, इसमें कोई प्रॉपर आंसर नहीं था। और 147 नंबर क्वेश्चन है साथियों, ये भी बोर्ड ने डिलीट किया था, लगातार 2 क्वेश्चन है वो शिफ्ट में डिलीट हुए थे सेकंड पेपर में। तो देखिए अपराधियों की धरपकड़ हो रही है, आपको यहाँ पर अशुद्ध वाक्य पूछा है, मैं अपना काम स्वयं कर देता हूँ, मुझे सारे सामान उठाने पड़े, अपना घर खाली पड़ा रहने न दीजिए, तो इसमें कोई औचित्य नहीं बना, तो इसमें कोई प्रॉपर आंसर नहीं था, इसके चलते ये डिलीट किया गया। नेक्स्ट देखिए 148 नंबर क्वेश्चन, आदेश का पालन किया जाए वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा है। तो साथियों इसमें जो वाच्य प्रयुक्त होगा, आदेश का पालन किया जाए, इसमें कर्म वाच्य होगा, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा, आदेश का पालन किया जाए। नेक्स्ट देखिए साथियों, वह खाना खाकर सो गया वाक्य में रेखांकित क्रिया है। खाकर का अर्थ होगा साथियों यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया से संबंधित ये क्रिया है, खाकर सो गया, तो पूर्वकालिक क्रिया है इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन आज का अपना इस पेपर का, प्रागैतिहासिक शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो साथियों प्रागैतिहासिक शब्द है वो हुआ है आपका ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय, उसको प्रागैतिहासिक कहते हैं। ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय क्या कहलाता है, प्रागैतिहासिक कहलाता है। प्राक धन ऐतिहासिक, प्राक धन इतिहास धन एक प्रत्यय में लगा हुआ है, इसको कहते हैं ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय। तो साथियों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और लगातार चैनल से जुड़े रहें।